किस कारकर्दगी की बात करते हैं। देखिए यहां से शुरू कर लेते हैं कि इस शख्स ने एक साजिश के तहत, एक प्रोग्राम के तहत देखिए एक मुंतखब वजीर आजम की किरदार कशी की। फिर देखिए आप इसी शख्स ने उसी मुंतखब वजीर आजम से हस्पताल के लिए प्लाट लिया जिस पर वो उतराता फिरता है, फिर उसके बाप से 1 करोड़ रुपया भी लिया। देखिए शर्म फिर नहीं आया। फिर ये देखिए मैं कारकर्दगी बता रहा हूं, फिर इतना झूठ बोला कि लोग सच समझने लगे। देखिए फिर आप देखिए इस एहसान फरामोशों को कि उसको जेल में ठोसा, मुल्क बदर किया, सारी फैमिली पर केसेस बनाए, ज़हनी तशद्दुद किया। देखिए बेटी को गिरफ्तार किया, कारोबार तबाह कर दिया, जायदादें नीलाम कर दी। अभी आपको इल्म है कि आज की स्टेटमेंट है, आज की ताजा खबर ये है कि वो जाती उमरा जो है कि वहां पर उनकी जायदाद की नीलामी का जो नोटिस है वो जारी कर दिया गया है। देखिए कौन कौन सा जुल्म है जो ये इन्होंने नहीं किया। और फिर अभी आप देखिए, अभी हम बात कर रहे थे साकिब निसार की कि अदलिया को कैसे ब्लैकमेल किया, वर्कर्स की देखिए जबानबंदी कर दी। ठीक है, फिर देखिए किराए के टट्टू पार्लियामेंट में नंगी गालियां देते रहे। अभी कल की बात है, आप ही प्रोग्राम कर रहे थे, वो जो पोठोहार का मशहूर मरूफ दहशत की अलामत बदनामे जमाना मशहूर हयाता डाकू, उसका जो बद जबान बद इखलाक रिंग रोड स्कैंडल का सरगना, आप देखिए पीटीआई वो पीआईए की तबाही का जो जुम्मेदार है वो मियां साहब के बारे में क्या बदजबानी कर रहा था। मीडिया पर पाबंदियां लगा दी, क्या मीडिया पर पाबंदियां नहीं लगाई? पहली दफा हुआ कि मीडिया पर पाबंदियां लग गई और इस तरह की पाबंदियां लगाई गई कि अमरियत के दौर में भी ऐसा नहीं हुआ, जनरल ज़िया के दौर में ऐसा नहीं हुआ। सहाफियों को जो हक और सच की बात करते थे उनको जराइम पेशा सहाफी कहा गया, लफाफा सहाफी कहा गया। खवातीन सहाफियों के खिलाफ वो गंदी लचर जबान इस्तेमाल हुई है, ये इनकी कारकर्दगी है कि इससे पहले पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं हुई है। तो सर